चौधरी चरण सिंह जी की जो किसानों के मसीहा थे, सरदार पटेल, राजेश पायलट, चौधरी चरण सिंह जी, बाबा टिकैत और माननीय राजनाथ सिंह जी हो, तमाम बड़े नेताओं ने जो किसानों के लिए जो एक सोच थी, जो संकल्प था, उसे पूरा करने का काम सरकार कर रही है। आप देखिए, चाहे जो जितने भी हाईवेज बने, कहीं आंदोलन नहीं शुरू हुआ। किसानों को जो उम्मीद नहीं थी उससे ज्यादा हम लोगों ने मुआवजा देने का काम किया। सरकार ने गन्ने की पेमेंट होते नहीं थे 5 साल 15 साल तक, किसान आंदोलन करता रहता था, कोई आंदोलन कहीं नहीं हो रहा है। ये भी पुराना इशू है जो गौतम बुद्ध नगर का है, इसको भी हल करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत पूरी तरह से संवेदनशील है। जिस तरह से जेवर के किसानों ने, जेवर में लोग सोचते थे कि वहाँ कहीं ना कहीं किसान बवाल करेंगे, आंदोलन करेंगे और जो मुआवजा है उसके ऊपर टकराव होगा, लेकिन वहाँ का किसान उनका धन्यवाद कर रहा है। हमारे यहाँ संकल्प ये है कि ये सरकार किसानों की सरकार है, किसानों को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन पॉलिटिकली कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं कि जब व्यक्ति किसी विचारधारा से जुड़ा हुआ, जब किसान किसान के रूप में बात करता है, तो माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी की सरकार में किसान के लिए दरवाजे हमेशा खुले। और जो भारतीय किसान यूनियन है, ये उसी बात को संगठन मजबूत होकर के जो आज लोग जुड़े हैं, ये सरकार के बीच में पुल का काम करेगा। हमारा उद्देश्य किसानों का, किसान यूनियन का ये होना चाहिए, ये नहीं कि किसी पार्टी के रिफ्लेक्शन में आकर के और सरकारों के खिलाफ खड़े हो जाना। सरकारों से किसान को कितना फायदा कैसे मिले, उनके मसले कैसे हल हो, ये हल कराने का पॉजिटिव अगर हम चलेंगे तो कोई सरकार मुझे लगता है ऐसी नहीं है जो नहीं सोचती हो। लेकिन माननीय योगी जी की सरकार ने जिस तरह से एमएसपी का मसला हो, किसानों की खरीद का समय से पहले सारे व्यवस्थाएं करना खरीद केंद्रों पे, चाहे गन्ने के पेमेंट के इशूज हो, आपको याद होगा रोज आंदोलन होते थे, मिलों के बाहर लोग बैठे रहते थे, आज नहीं हो रहा है। मुआवजे का जो मसला, जो लाठीचार्ज हुआ, इसका हमें दुख है। मैं भी किसान हूँ, तो किसान जेल में गए, कुछ अधिकारियों ने जो मिसअंडरस्टैंडिंग की ऊपर जो फीडबैक देते हैं, कुछ बेईमान है, ऐसा नहीं है, उनके खिलाफ भी हमने माननीय मुख्यमंत्री से बात की कि डेलीगेशन किसानों का मिलकर के यह मसले को सॉर्ट आउट करा जाएगा और किसानों को भी बात रिहा करने की हुई है। आज या कल तक किसान रिहा हो जाएंगे। नंदकिशोर जी, आप कह रहे हैं कि सरकार पूरा समर्थन कर रही है, किसानों के साथ है, लेकिन इतने दिन हो गए अभी तक किसान जेल में बंद है और उनको दूसरे पॉलिटिकल पार्टी, मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा, वो मिलने भी जाने वाली थी, उनको रास्ते में रोक दिया गया है। क्या सरकार डर गई है या क्या बात है? देखिए, नोटंकी तो कोई भी कर सकता है, मिलने से कोई जेल पर रोक नहीं सकता। आप जब वहाँ कहीं ना कहीं पिकनिक करेंगे, पॉलिटिकली राजनीतिक जब पर्यटन बनाएंगे किसी इशू को और वहाँ लॉ एंड ऑर्डर को तो चुनौती करेंगे, तो ये कोई सरकार बीजेपी की नहीं, कोई भी सरकार रही है, नेताओं को हाउस अरेस्ट करना, रोकना, बवाल ना हो, ये तो पुलिस का काम है, लॉ एंड ऑर्डर का काम है। क्योंकि किसी को मिलने जाना, आप किसी को भेज दो, हम मिलवा के ले आएंगे। अब तुम जाओ, वहाँ 1000 आदमी जा रहे हैं जी, इकट्ठे हो गए, और जेल पे जाकर के लॉ एंड ऑर्डर खराब करो, तो कैसे कोई अलाउ करेगा? लेकिन ये बात तकलीफ की है कि किसान जेल में सर्दी में। आपको क्या लगता है, सरकार कब तक एमएसपी के ऊपर कोई पक्का कानून या कोई पक्की बात मानेगी? देखिए, ये तो निर्णय केंद्र सरकार का है और हम इस पर पूरी तरह से सरकार चिंतित भी है। और एमएसपी पे उत्तर प्रदेश हो या देश हो, खरीदारी की गई है और आगे भी खरीदारी तो होगी, लेकिन इस पे कानून बनने की जहाँ तक बात है, ये मसला कहीं ना कहीं कमेटी चिंतन कर रही है। मुझे उम्मीद है कि माननीय मोदी जी ही कर सकते हैं। उन्होंने बहुत मसलों को हल किया है किसानों के लिए, चाहे क्रेडिट कार्ड देने का मामला हो, चाहे सोशल हेल्थ कार्ड दिया हो, किसानों के ऋण माफ किए हो, किसानों को सीधा उनके खाते में चाहे पैसे देने का मामला हो, चाहे उनके किसानों के लिए जो हम लोगों ने जो अभी उनके बीमे की योजना की, फसलों की फसल बीमा योजना के तहत पूरी तरह से जितनी स्कीम्स है, किसान क्रेडिट कार्ड से किसान कितना, अब कई बार साथिया तक किसान को इतना लोन मिल जाता है और उसको करने का काम अगर किसने किया तो माननीय राजनाथ सिंह जी ने किया। तो जो पार्टियां हैं वो खाली राजनीतिक पर्यटन के लिए जा रही हैं, एक अलग बात है। लेकिन हाँ, ये बात सही है, मैं पुनः कहूंगा कि कहीं ना कहीं नोएडा के किसानों की बात सही नहीं पहुंची और हम उस बात को मिल करके जहाँ एक डेलीगेशन के साथ पहुंचाएंगे और हल कराएंगे। बस आखिरी आपसे एक चलते रहते हैं, हम ये कह दें कि किसान रोड पे नहीं आएंगे, ये संभव नहीं है। हर इलाके के अपने अपने इश्यूज हैं और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है। जिस तरह से मीडिया चौथा स्तंभ है, हम लोग हैं, न्यायपालिका है, उसी तरह से जो हमें जो लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन करने का, लोग सड़क पे अपनी बात को अगर कहें और सही तरीके से अधिकारियों के माध्यम से, जो अच्छे अधिकारी हैं ये बातों को कहीं वो बढ़ने नहीं देते हैं, बहुत अच्छे अधिकारी भी जिन्होंने बड़े बड़े मसलों को हल कराया है, तो उनको ऊपर तक पहुंचाना, किसानों को हो या मजदूरों का मसला हो, शिक्षकों का हो, किसी का भी हो, लोकतंत्र का अधिकार है, शांति से अपने धरना प्रदर्शन करें,
सरकार तक बात पहुंचाएं तो ये तो कभी नहीं खत्म हो सकता कि धरने प्रदर्शन खत्म हो जाएंगे।